शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर राष्ट्रमंच की बैठक हुई। टीएमसी के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा भी शरद पवार के घर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार और यशवंत सिन्हा ने ही की। शरद पवार की मौजूदगी में हुई बैठक को लेकर राकांपा नेता मजीद मेमन का बयान आया है, जिसमें उन्होंने तीसरे मोर्चे की तैयारी के एजेंडे को खारिज किया है। मेनन ने कहा, मीडिया में कहा जा रहा है कि राष्ट्रमंच की बैठक शरद पवार ने भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए बुलाई है। यह पूरी तरह गलत है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, मीटिंग शरद पवार के निवास पर जरूर हुई, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई है। मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा, राष्ट्रमंच के कन्वेनर यशवंत सिन्हा को एक टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह टीम देश के नागरिकों और संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर मजबूत नजरिया सुझाएगी। मीटिंग में एनसीपी से मजीद मेमन और वंदना चौहान, सीपीआई से राज्यसभा सांसद विनय विश्वम, आम आदमी से सुशील गुप्ता, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, आरएलडी से जयंत चौधरी, सीपीएम से नीलोत्पल बसु और वरिष्ठ वकील के टीएस तुलसी, पत्रकार करण थापर और आशुतोष शामिल हुए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में दस्तक दे सकती है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है। अगर हम अमेरिका के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत में तीसरी लहर में 1 से 1.25 लाख केस आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों देशों में इस महामारी का ट्रेंड लगभग एक जैसा रहा है। वेब के बीच का अंतराल भी लगभग बराबर है। अमेरिका में दूसरे लहर का पीक 8 जनवरी को आया था। इसमें एक दिन में 3.5 लाख केस आए। तीसरी लहर में इनमें करीब 70% की गिरावट आई और यह 9 अप्रैल को महज 85,000 के पीक तक पहुंचा। यही ट्रेंड भारत में रहा तो अगस्त में यहाँ तीसरी लहर का पीक होगा और इस दौरान अधिकतम 1 से 1.25 लाख के केस आएंगे। भारत में दूसरी लहर के पीक में 6 मई को सबसे ज़्यादा 4,14,000 केस आए थे। अमेरिका में पहली लहर का पीक जुलाई 2020 में आया। 6 महीने बाद जनवरी 2021 में दूसरा पीक और इसके 3 महीने बाद अप्रैल में तीसरा पीक आया। ठीक ऐसा ही भारत में हुआ। यहाँ पहली पीक कल सितंबर 2020 में आया। 7 महीने बाद पीक 2020 में दूसरा पीक आया। अब तीसरे पीक का अनुमान भी इससे 2 से 3 महीने बाद यानी अगस्त के बीच लगाया जा रहा है। WHO का कहना है कि कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम असरदार पाई जा रही है। हालांकि ये मौत के आंकड़े और खतरे को कम कर रही है। WHO के महामारी विशेषज्ञ का कहना है कि कई म्यूटेशन होने की वजह से वैक्सीन का कोरोना वायरस के खिलाफ असर कम हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन की वजह से बना है। वायरस के हावी होने में सक्षम सबरूपों को एक जैविक लाभ मिलता है, जो म्यूटेशन जिसके जरिए ये सबरूप लोगों के बीच बहुत ही आसानी से फैलते हैं। उत्परिवर्तन के कारण कम संक्रामक स्वरूप का असर भी कम हो जाता है और अधिक संक्रामक स्वरूप हावी होते जाते हैं। रूस के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने मंगलवार को दावा किया कि रूस की स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन सबसे पहले भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा असरदार है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी दूसरी वैक्सीन के मुकाबले इस ज़्यादा संक्रामक और घातक वेरिएंट के खिलाफ रूस की वैक्सीन ने सबसे ज़्यादा असर दिखाया है। गमलेया सेंटर स्टडी अंतर्राष्ट्रीय पेपर रिव्यू जर्नल में छपेगी। वैक्सीन की दोनों खुराक जरूरी है। डेल्टा स्वरूप की बात करें तो यह उन लोगों को संक्रमित कर सकता है जिन्हें कोविड-19 रोधी टीके की आधी खुराक मिली है। यही वजह है कि यह हावी हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के खिलाफ जिन लोगों को फाइजर के टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है, उनका सबसे बचाव 88% तक हो सकता है, लेकिन फाइजर या एस्ट्राजेनेका टीके की एक ही खुराक मिली है, केवल 33% तक ही बचाव हो सकेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के अंदर 2 बार मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर का तीसरे मोर्चे की अटकलों पर बयान आया है।
चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार किया है। प्रशांत ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा वह प्रत्येक राज्य द्वारा कोविड से पीड़ित लोगों की दिए जाने वाले मुआवजे और उसके संबंध में किए फंड का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में अदालत को ब्यौरा मुहैया कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की जनता को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को घोषणा की पार्टी पंजाब की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सिख समुदाय का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोमवार को देश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने वेल डन इंडिया का संदेश दिया है। देश में सोमवार को 80 लाख से ज़्यादा टीके लगाए, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के सभी नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसका आज योग दिवस के अवसर पर देश भर में अमलीकरण भी शुरू हो चुका है। मोदी सरकार देश के सभी नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए कृत संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन में भारत पहले ही विश्व में सबसे आगे था। अब हम इसकी रफ्तार को और तीव्र करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दिसंबर तक भारत के पास लगभग 257 करोड़ वैक्सीन की डोज होगी। सभी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। भाजपा का एक कार्यकर्ता भी इस महाअभियान में पूरी ताकत के साथ लगेगा। भारत को वैक्सीनेशन युक्त और कोरोना मुक्त करने पर ही हटेगा। पंजाब में जारी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की कलह अब कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच चुकी है। कैप्टन खुद दिल्ली में हैं और आज समिति के सामने पेश होंगे। हालांकि सिर्फ पंजाब ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस में इतनी सिर फुटबल हो रही है। ऐसे लगभग आधा दर्जन राज्य हो गए हैं जहां कांग्रेस और अपनी अंदरूनी उठापटक में ही उलझकर रह गई है। बीते दिनों राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली आए थे और कर्नाटक चीफ डीके शिव कुमार भी। पायलट जहां अशोक गहलोत के साथ काम करने को राजी नहीं है, वहीं डीके शिव कुमार भी अपने सहयोगी के सिद्धार्थ मैया के समर्थकों से खासा नाराज हैं। पार्टी राज्य इकाई में साइडलाइन होने से नाखुश केरल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निताला भी बीते हफ्ते राहुल गांधी से मिलकर गए हैं। वहीं झारखंड में कांग्रेस के महत्वपूर्ण सहयोगी जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गांधी परिवार से न मिल पाने के बाद रांची लौट गए हैं। असम में भी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभी और कई विधायक कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। भारत के प्रमुख खेल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने भारत के क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज और श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को सबसे महान टेस्ट गेंदबाज चुना गया है। स्टार स्पोर्ट्स ने निर्धारित तारीख के अनुसार भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के स्थित एजिस बाउल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन सचिन को और तीसरे दिन रविवार को चायकाल के दौरान मुरलीधरन को यह सम्मान दिया गया। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर नासिर हुसैन ने सचिन तेंदुलकर के महान टेस्ट बल्लेबाज चुने जाने के बाद स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट लाइव में कहा, यहाँ कुछ महान उम्मीदवार हैं और इनमें से कोई भी योग्य विजेता होगा। इस अवसर पर यह दिखाया कि सारी बात इस पर निर्धारित है कि आप दबाव में कैसे संभालते हैं, आप दबाव का सामना कैसे करते हैं। सचिन क्रिकेट के लिए एक महान राजदूत हैं। जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं।